लोकतंत्र के खिलवाड़ कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं की भाजपा दुरुपयोग कर रही है। इलेक्शन कमीशन ने कहा आप हमें एफिडेविट में दें, हम कार्रवाई करेंगे। चलिए राहुल गांधी ने एफिडेविट नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? माइक पर बोलना बहुत आसान होता है जी, लिखित में एक बार आप देखे तो देखते। मैं बार बार ये कहता हूँ कि जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ पर यह नीति नहीं अपनाई जा रही है। असम में भाजपा की सरकार है। मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले अभी लोकसभा के चुनाव हुए, ये प्रक्रिया जब क्यों नहीं अपनाई गई? चुनाव आयोग एसआईआर कर, आप जान रहे हैं एसआईआर मुझे पता है। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, एफआईआर जो भी कर रहा है वो अच्छी तरह कर रहा है, वो 5 साल क्यों सोता रहता है? एक बूथ पे सो रहा है भाई तेरी भाभी आई है, भाभी आई है, देवर मिलने के लिए गया कि कहाँ मेरी भाभी, कि भाई तेरी भाभी तो वोट डाल के चलेगी, जबकि उसकी भाभी 10 साल पहले एक्सपायर हो गई थी। भाई ऐसे वोट ना डले, इसी के लिए तो एसआईआर कर रहे हैं। एसआईआर का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति मृत हो गए, कहीं चले गए, जिनके डुप्लीकेट वोट हैं, वो वोट ना डलें, दोबारा एक इंटेंसिव रिवीजन हो जाए पूरे रोल्स का, इसी के लिए तो एसआईआर हो रहा है। बस मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहूंगी कि आप प्रवक्ता हैं और आपको नागरिकता के आर्टिकल्स, अनुच्छेद जो संविधान में लिखित है वो नहीं पता? लाड़ी लक्ष्मी योजना के तहत 1 नवंबर को सभी पंजीकृत महिलाओं को 2100 रुपए महीना मिलना स्टार्ट हो जाएगा। भाजपा जो कहती है वही करती है। भाजपा जो कहती वो करती है। बीते दिन 26 अक्टूबर को जब हम अपने घरों में आसपास छठ पर्व की तैयारी कर रहे थे, तो दिल्ली के इलेक्शन कमीशन का जो मुख्य कार्यालय है वहां पर चहलकदमी चल रही थी। उसके बाद जब 27 तारीख आया तो 27 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी, जिन्होंने कहा कि एसआईआर 2.0 जो लागू होगा 27 तारीख की आधी रात, मतलब 12 बजे से। मतलब आज 28 तारीख है और 28 अक्टूबर दिन मंगलवार, मतलब आज देश भर के 12 ऐसे राज्य जहां पर एसआईआर के लिए जो जारी किया गया था नोटिफिकेशन, वो शुरू हो चुका। एसआईआर क्या है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतलब देश भर में जो हमारी मतदाता सूची है उस सूची में नया नाम जोड़ना, जो नाम पुराने हो, जो लोग मृतक हो चुके हैं या एक्सपायरी वाली जो नाम हो चुके हैं उनको वहां से हटाना, और भी बहुत सारी चीजें उसमें जोड़ना और घटाना। इस मुद्दे पर इसके बाद से काफी ज्यादा विवाद जैसी स्थिति बनी है, क्योंकि एसआईआर जब पहली बार शुरुआत हुआ तो बिहार इलेक्शन से ठीक पहले इस पर काफी विवाद हुआ था। इस विषय पर बात करने के लिए अभी हम पहुंचे हुए हैं फरीदाबाद के सेक्टर नंबर 12 के टाउन पार्क पर, और यहाँ पर इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता मौजूद है, और इनसे हम बात करते हैं। अशोक जी हैं कांग्रेस से, आभाष अग्रवाल जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, और ओम प्रकाश जी हैं आम आदमी पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि हरियाणा पर भी है, दिल्ली में भी है, केंद्र में भी है, तो सबसे पहले हम आभाष जी से चर्चा की शुरुआत करेंगे। एसआईआर की जो शुरुआत हुई, जो आज से फिर से 12 राज्यों और कई सारे केंद्र शासित प्रदेशों में उसको काम उस पर शुरू हो चुका, क्या कहेंगे इस पर? जो विवाद है उस पर क्या कहेंगे, और विपक्ष के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है तो वो इस तरीके के मुद्दे बार बार उठाता है। जी हाँ। एसआईआर एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो समय समय पर इलेक्शन कमीशन करता आ रहा है। जी हाँ। ये एसआईआर प्रक्रिया पहली बार नहीं हो रही है, 9वीं बार हो रही है। इससे 8 बार पहले भी एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो इलेक्टोरल रोल्स का है वो हो चुका है, और इसमें किसी भी तरीके का कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर किसी तरीके का स्टे नहीं लगाया जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। और एक बात मैं और भी बता दूं, बिहार के इलेक्शन अभी चल रहे हैं, उससे पहले एसआईआर का मुद्दा बहुत उठाया कांग्रेस ने, हर पार्टी ने उठाया, पर किसी भी पार्टी ने एसआईआर में जिनके नाम कटे थे उसमें एक भी आधिकारिक ऑब्जेक्शन नहीं लगाया उनके बीएलए ने। ये ज्ञानेश कुमार जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, और इलेक्शन कमीशन का एक रूटीन मैटर है, इसमें कोई खास बात नहीं। बिल्कुल। एसआईआर को लेकर के जैसा कि बड़े ही सरल शब्दों में अपनी बात कही भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथ प्रवक्ता हैं आभाष जी, लेकिन आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सहित जितना भी विपक्ष है इस पर बवंडर काट रहा है। तो हम कांग्रेस के पास पहले आते हैं, क्योंकि अभी हम हरियाणा में ये कर रहे हैं और हरियाणा की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस रही है, तो हम यहाँ पर बात करें
क्या बवाल है इसमें जो इतना परेशान कर रहा है, विपक्ष इतना ज्यादा इस पर आक्रामक है? देखिए सुधाकर जी, सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान तहलका और उनकी पूरी टीम का सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जी श्रोताओं के लिए भी नमस्कार करता हूं। जी मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जी आप मुझे बताइए, भाई जी ने कहा कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो प्रक्रिया है, क्या पहली बार ऐसी प्रक्रिया हुई है? बताइए, पहली बार ऐसी प्रक्रिया हुई है? मैं कहना चाहता हूं भाई जी कि बिहार में क्या हुआ, बिहार में जो 70 लाख के करीब वोट काटी गई। मैं मानता हूं कि कुछ लोग बाहर जा सकते हैं, किसी की डेथ हो सकती है, एनआरआई हो सकते हैं, लेकिन घुसपैठी और बाहर के नाम पर आपने कितने लोगों को पकड़ा? मात्र 8 लोगों को। लोकतंत्र के खिलवाड़ कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं की भाजपा दुरुपयोग कर रही है, वास्तविकता को छुपाने का काम कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूं, कौन सी वास्तविकता की बात कर रहे हैं जिसको नहीं, छुपाने की आप बात ये कर रहे हैं? बताइए, ये SIR का क्या मतलब है इन 12 राज्यों में आप बता जहां जहां दीजिए, चुनावों में आप है? बता दीजिए। मैं बताना चाहता हूं कि भाजपा वोट चोरी कर रही है, वोट चोरी कर रही है, और ये बात हमारे नेता जननायक श्री राहुल गांधी जी ने सिद्ध कर दी। मैं कहना चाहता हूं, चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ काम नहीं कर रहा, भाजपा की तरफ से प्रवक्ता का काम कर रहा है, वक्ता का काम कर रहा है। सरकार तानाशाही नीति अपना रही है, आपने चोरी SRI लागू कर समाज के वंचित मतदाताओं को। पहले चोरी वाली बात है, वोट चोरी की आपने बात की, कहां पर वोट चोरी हो रही है और चोरी किस प्रकार से है? मैं ये पिछली बार जो चुनाव हुए, क्या हरियाणा में वोट चोरी नहीं हुई? हाँ। क्या महाराष्ट्र में वोट चोरी नहीं हुए? विपक्ष ने इसमें शिकायत क्यों नहीं की? अगर विपक्ष ने शिकायत की तो फिर आंदोलन करना चाहिए था, या तो आपको उसके लिए रिजल्ट के लिए बिल्कुल। सुधाकर जी, क्यों नहीं आंदोलन किए? हमारे नेता ने सरेआम कहा है, स्पष्ट उनकी नीति है कि भाई ये जो भाजपा की सरकार है ये वोट चोरी कर रही है। और एक बात और जोड़ना चाहता हूं, वोट चोरी के साथ साथ बेरोजगारी की भी ये व्यवस्था कर रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, आप वोट चोरी कर रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने भी यात्रा की पूरे बिहार सहित कई सारी जगहों पर, जहां पर उन्होंने भी आरोप लगाया। किस तरह की चोरी है और ये चोरी कैसी है जिसके बाद जो है तो इसमें किसी तरह का FIR नहीं कर रहे, पुलिस भी इस पे काम नहीं कर रही है? मैं दोनों विषय पे आता हूँ। पहले SIR वाले विषय पे बात करी। हाँ। साहब आपको बता दूं, आपकी पार्टी के हाँ। हर बूथ पर एक BLA होता है, हाँ। ठीक है, हर विधानसभा पे एक BLA 1 होता है। आपके किसी भी BLA ने, हाँ। ना BLA 2 ने ना BLA 1 ने एक भी ऑब्जेक्शन SIR में रेज नहीं किया। आप मीडिया में अभी आके बोल रहे हैं। एक मिनट, बस एक सेकंड। नहीं। मैं अपनी जनता को, जो हम अभी हमारा हिंदुस्तान तहलका जो हमारे पेज पर, हमारी जनता फेसबुक पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव, मैं आपको भी इनवाइट कर रहा हूं और आपको भी ये बता रहा हूं कि अभी हमारे साथ तीनों ही जो प्रमुख पार्टियां हैं अभी हरियाणा में, फरीदाबाद में, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और SIR पर आप जब हमारी बातें सुन रहे हैं, हमारी डिबेट देख रहे हैं, तो आप अपना कमेंट करें, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैं लाइव हूं, एक बार देख लीजिए कि मैं लाइव हूं, फेसबुक पर आपको मैं देख रहा हूं, और आप जो कमेंट करेंगे उन कमेंट को मैं प्रश्न के तौर पे लूंगा और यहाँ पर आपके सामने जो आपके जननेता, आपके जो राजनेता खड़े हुए हैं, इनसे उस प्रश्न को भी करूंगा। तो जनता, पूरे फरीदाबाद सहित पूरे हरियाणा की जितनी भी जनता जो भी इस लाइव को देख रहा है, वो हमसे कनेक्ट हो और सवाल करें, क्योंकि आपके सवाल भी आमंत्रित है यहाँ पे। जी, आप कह रहे थे, अब आगे बढ़े। तो इनके ना BLA 2 ने ना BLA 1 ने एक भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया। ये कहाँ गए? सीधा सुप्रीम कोर्ट। और वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरीके का स्टे लगाने से मना कर दिया, क्योंकि पूरी प्रक्रिया संवैधानिक तौर पर सही तरीके से इलेक्शन कमीशन इसको कर रहा था। यहाँ पर मीडिया के सामने पूरा बवंडर बना देते हैं, और जब एक आधिकारिक रिटर्न तौर पे करने की बात आती है राहुल गांधी जी की वोट चोरी के मामले में, इलेक्शन कमीशन ने कहा आप हमें एफिडेविट में दें, हम कार्रवाई करेंगे। राहुल गांधी ने एफिडेविट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? माइक पर बोलना बहुत आसान होता है जी, लिखित में एक बार आप देखे तो देखते। क्यों सुप्रीम कोर्ट में आप बार बार? एक मिनट रुकिए, मैं आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हमारे साथ ओम प्रकाश जी, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। ये SIR पे इतना बवाल मचा हुआ है। दिल्ली में प्रमुख विपक्षी पार्टी इस समय पर आम आदमी पार्टी ही है। हालांकि हरियाणा में आप तीसरे नंबर पर हैं, लेकिन दिल्ली में तो हैं आप। लेकिन SIR को लेकर के आम आदमी पार्टी का क्या मत है, कहाँ स्टैंड रखती है? देखिए, जैसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बोलते हैं, ये मैं आज चुनाव आयोग को कोई दोष नहीं दूंगा, लेकिन जो सत्ता में BJP पार्टी आई, इसने हर नागरिक के अधिकारों को, हर
नागरिक के वोटों को इंटेंसिव केयर यूनिट में रख दिया। अगर वो ऑब्जेक्शन भी लगाते हैं वहां तक उनकी सुनवाई नहीं होती। इनका कहना होता है कि पार्टियां जाके एफआईआर लॉन्च करें, पार्टी जाकर वो करें। जब सत्ता में आप लोग हैं, क्यों नहीं आप अपने चुनाव आयोग के ऊपर नजर रखते? 70 लाख वोट जैसे बताया अभी। नहीं तो क्या जो सत्ता में है चुनाव आयोग उनका है? चुनाव आयोग तो बिल्कुल स्वतंत्र संस्था है, जैसे सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र संस्था है, चुनाव आयोग तो स्वतंत्र संस्था है। तो क्या जो सत्ता पर बैठा है उसका चुनाव आयोग है? देखिए, मैं संस्था पे कभी प्रश्न नहीं उठाता हूँ, लेकिन जो काम करने वाले लोग होते हैं, हमारे स्कूलों से होते हैं, सरकारी कार्यालयों से होते हैं, तमाम जगहों पर सत्ताधारी पार्टियों का पूरा उनके ऊपर जोर होता है। वो जैसे चाहते हैं वैसे लिस्टें तैयार करवाते हैं। चुनाव आयोग को इसमें दोष इसलिए नहीं दे सकते, चुनाव आयोग जाकर कोई 150 करोड़ आप इतनी ज्यादा गारंटी के साथ जिस तरह से आप बोल रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट के साथ, आप कैसे कह रहे हैं? इसका भी थोड़ा सा जनता को बताएं कि जो सत्ता में होते हैं तो किस किस तरह का घालमेल करते हैं, थोड़ा सा बताएं, समझाएं। अब 150 करोड़ जनता है, उसमें हमारा 100 करोड़ से ज्यादा भारत का, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। और जब वोट बनते हैं, डोर टू डोर सर्वे होता है या एक साधारण प्रक्रिया के अंदर वोटर लिस्ट बनती हैं, उसमें ओके। लेकिन जब चुनाव आने लगता है, बिहार में चुनाव आया तो आपको इंटेंसिव केयर यूनिट याद आ गया है और इंटेंसिव आपने रिवीजन चालू करवा दिया। तो इस प्रकार की अब 12 राज्यों में जो आ रहा है, क्योंकि आने वाला चुनाव की आहट सुनाई दे रही है, ताकि वहां पे जाके फिर जो चुनाव आयोग ने जो शुद्ध लिस्टें भी बनाई हैं उनमें भी घालमेल करके आप जिन 12 राज्यों की बात कर रहे हैं, उन 12 राज्यों में से जो 5 राज्य अभी 2026 के शुरुआत में ही जहां पर चुनाव होना है, वहां में से 4 राज्यों में ही शुरुआत हो रही है सबसे पहले। वो एक राज्य बच रहा है, और वो राज्य क्यों बच रहा है? वो इसलिए करते हैं, ये मिलावट ऐसी करते हैं। कौन सा राज्य? आप बता दीजिए, मैं बता दूं, कौन सा राज्य बच रहा है? असम में नहीं हो रहा। असम में नहीं हो रहा है, वो भी बता दें। आप क्यों नहीं हो रहा, इसके लिए मैं आपके पास आऊंगा। पहले कांग्रेस के पास जाकर के, जो कांग्रेस प्रवक्ता है अशोक जी, एक बार आपसे पास असम में नहीं होगा। जिन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होना है एसआईआर, उनमें से 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर 2026 की शुरुआत में ही चुनाव होने हैं, और लेकिन असम में अभी एसआईआर नहीं होगा। मैं बार बार ये कहता हूं कि जहां भाजपा की सरकार है वहां पर यह नीति नहीं अपनाई जा रही है। असम में भाजपा की सरकार है। मैं कहना चाहता हूं कि पिछले अभी लोकसभा के चुनाव हुए, यह प्रक्रिया जब क्यों नहीं अपनाई गई, आप बताइए मुझे। और ये जो वर्मा जी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की पारदर्शिता है, साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि चुनाव आयोग की पारदर्शिता कहां रही? सरेआम वोट चोरी हो रही हैं, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। जब भी कोई बोलना चाहता है उसके ऊपर ईडी, सीबीआई, सरकारी संस्थाओं का दबाव बनाकर उनके बाद असम में जो मुख्यमंत्री हैं, असम में जो मुख्यमंत्री हैं हिमंता जी, वो तो पहले कांग्रेस में ही थे, बाद में वो गए, तो उनके पास तो डाटा काफी पुराना है। उन्होंने तो नहीं रुकवाया कहीं। नहीं है कौन कहा था? हम ये कहना चाहते हैं, बार बार हमारे नेता हर मंच से आवाज उठाते आए कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भाजपा चुनाव आयोग संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। मैं आप देखिए, आप बिहार में अभी 70 लाख वोट काटी गई, और उनमें कितने घुसपैठ मिले बताइए? 70 लाख कौन थे? वो 70 लाख कौन थे? वो यहीं के रहने वाले थे, एनआरआई थे। कोई डेथ होगी किसी की, अभी एग्जांपल देता हूं बिहार का ही। वो कौन थे? एक बार मैं उनसे पूछ के आऊं, कौन थे? मेरी बात सुन लीजिए सुधाकर जी। आप नहीं चाहते कि मैं उनसे पूछूं कि 70 लाख कौन थे? सुन लीजिए आप मेरी। मैं अभी बिहार का वर्मा जी उदाहरण देता हूँ। एक बूथ पे सो रहा, तेरी भाभी आई है, भाभी आई है, देवर मिलने के लिए गया कि कहा मेरी भाभी, कि भाई तेरी भाभी तो वोट डाल के चलेगी, जबकि उसकी भाभी 10 साल पहले एक्सपायर हो गई थी। इस तरीका से वोट डालते हैं अपने स्वार्थ के लिए। चलिए, आपकी भाभी पर मेरे पास भी एक सवाल है। भाभी पर मेरे पास भी एक सवाल सामने आ गया कि बिहार में जो चुनाव हो रहा है उसके पहले जैसा एसआईआर हुआ, वहां पर भाभी वाले मामले आपने जो बोला उसी से याद है, बुर्का पर बड़ी लड़ाई चल रही है कि बुर्का उठाने नहीं देंगे। बता रहा हूँ, भाभी के वोट पड़े या ना पड़े, बुर्का नहीं उठेगा। बुर्का पे आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, जो सिस्टम के हिसाब से चुनाव होता है, अगर कोई हर जो बूथ होता है, कभी बूथ पे गए हो तो उनको पता होगा कि अपनी पहचान सुनिश्चित करनी होती है वोट डालने से पहले। अगर कोई महिला पुलिसकर्मी किसी बुर्काधारी महिला का बुर्का उठा के शक्ल देखती है और आईडी प्रूफ से मिलान करती है, तो उसमें क्या गलत है? ये तो ठीक है, मैं भी ये बात को समझता हूँ, लेकिन भैया ने जो बोला, अशोक जी ने जो कहा
कि भौजी वोट डाल के चली गई लेकिन भौजी का पता नहीं चला। इसीलिए तो वो SIR बुर्का हो रहा वाला बात है। आप बताइए, बुर्का पे काहे विरोध हो रहा है? बुर्का कौन कर रहा है विरोध? और आप लोग बुर्का क्यों उठाने के साहब, पीछे मैं पड़े हैं कि बता दूं, बुर्का अभी बिहार मुंह उठा करके कैसे देखेंगे? डल गई? अभी बिहार की वोट डली नहीं है जी, मैं लोकसभा की अभी बात वोट करी है अभी मैंने। वोट डली नहीं है। चले इसीलिए तो SIR चले बात बुर्का पर आई, बात भाभी पर आई, बात वोट पर आई, तो हम जब ये डिबेट करें, हमारे साथ पब्लिक में एक दीदी खड़ी है, मैं दीदी से बात कर लेता हूँ। दीदी बताएं कि बिहार में जो चुनाव हो रहा है बुर्का बड़ा चर्चा में है। देखिए, जब भी चुनाव है इसको मतलब कि राजनीति का मुद्दा तो बनाया ना जाए। संविधान की प्रक्रिया के अनुसार जो हमें है जो चेहरा भी देखना है, ये स्याही क्यों लगाते हैं? हम यही तो पक्का करते हैं ना कि इन्होंने वोट कर दिया है। तो जब चेहरा मिलान किया जाता तो उसमें बरके का कोई क्या इशू है? नहीं तो आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो बुर्का को लेकर इतना ज्यादा वहां पे बवाल मचा हुआ है, तो जहां पर महिलाएं वोट करने के लिए जाती हैं, जैसे हम एयरपोर्ट में जाते हैं या सिनेमा में ही जाते हैं फिल्म देखने के लिए, तो महिलाओं का पर्स चेक करने के लिए सारी चीजों की अलग से महिला खड़ी रहती है। तो क्या वैसी ही व्यवस्था रहेगी कि वहां पे पुरुष ही देखते हैं इसलिए विरोध हो रहा है? वहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं है कि बुर्का जो अगर कोई चेक करता है तो महिला पुलिसकर्मी ही तो चेक करेगी ना, महिलाओं को ही तो अनुमति तो है। वही उसमें विवाद क्या है? क्यों मना कर रहे हैं? क्यों उस पे पाबंदी लगा रहे हैं? एक्चुअली में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहता है, वो तो इसी के विवाद बना ही देते हैं किसी भी बात को। उनके जो मुद्दे हैं वो बेबुनियादी ही आप रहते देखिए हैं। पब्लिक भी विपक्ष को बोल रही है, मैं तो ऐसा अधिक पब्लिक से पूछूंगा, अब पब्लिक भी वही बोल रही कि भैया नहीं, बुर्का तो देखो, बुर्का में हो या साड़ी में हो, घूंघट में हो, हर किसी का चेक जरूर होना चाहिए कि कौन व्यक्ति वोट डालने जा रहा है, उसकी वोटर आईडी क्या है, वोटर आईडी में लगी हुई फोटो सही है कि नहीं है, उसका जो पहचान पत्र है, पहचान पत्र के अलावा और भी जो चीजें हैं वो सारी चीजें होनी चाहिए। आपसे मैं पूछता हूँ, ये सही है कि बिल्कुल गलत है? बुर्का में आने वाला जो व्यक्ति है वो महिला है कि पुरुष है, ये चेक करना चाहिए या फिर उसकी पहचान होनी चाहिए कि नहीं? चाहे किसी घूंघट में आए, नकाब में आए, किसी भी तरीके आए, जब वोट डालने आए, वोट वाली जगह पे उसकी पहचान बहुत जरूरी है। और वहाँ पर हमारी जो पार्टी के लोग बैठे होते हैं वो पहचान करते हैं। ऐसी कोई हम ये चुनाव आयोग पे आरोप नहीं लगाएंगे। जो यहाँ बड़ा मुद्दा उठकर ये आ रहा है SIR का, उसमें हम सरकारी संस्थानों को दोषी बीच में मिलाकर नहीं कहना चाहते, वो क्योंकि वो एक सीमित संगठन होता है, उनके कितने कार्यकर्ता होते हैं। 150 करोड़ के आबादी को हमारी सरकारी तंत्र जो होता है वो चुनाव लिस्टें बनाता है, चुनाव के सर्वे करता है। वो जो होते हैं, वोट जो करवाने के लिए जाते हैं सरकारी तंत्र में, जो लोग नौकरी करने वाले होते हैं, वो भी तो किसी पार्टी को आंतरिक तौर पे सपोर्ट करते ही है ना। पार्टी उनको दबाव में रखती है और गलत लिस्टें बनवाती है। जिस तरीके से भाई ने बताया, कोई जिंदा नहीं है और उसका भी वोट डल रहा है, इतने लाखों लोग वोट जो है कट जाते हैं। ये सारी अनिश्चितताएं सत्ताधारी पार्टी करवाती है, घालमेल करती है। SIR नहीं होना चाहिए, SIR होना चाहिए, परंतु बीजेपी के इशारे पे ना होके चुनाव आयोग अपने नीतिगत चुनाव आयोग ही तो करवा रहा है। लेकिन उसके पास मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ज्ञानेश कुमार जी, उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन सा नरेंद्र मोदी जी ने कर दी, जो प्रधानमंत्री हैं, या फिर किसी जो बिहार के जो नेता हैं उन्होंने थोड़ी की है। चुनाव होते हैं ना, सारे सरकारी अधिकारी लोग सब किसके अधीन हो जाते हैं? चुनाव आयोग के अधीन हो जाते हैं। जब SIR हो तो सारे सरकारी अधिकारी, तमाम तंत्र ऐसे चुनाव आयोग के अधीन हो जाना चाहिए। ना कि सरकार, गवर्नमेंट के तो बीजेपी का झंडा लगा हुआ है और बीजेपी के वहां नेता जाके सब गड़बड़ करते हैं। इससे अच्छा है वो सारे चुनाव आयोग अपने अधीन ले ले। जैसे 1 महीना चुनाव चलता है, वोट ऑफ कंडक्ट लग जाता है, तो उस समय कोई किसी और की नहीं चलती ना। इसी तरीके से जब ये हो SIR तो चुनाव आयोग अपने अधीन ले सारे सरकारी कर्मचारियों। ऐसा ही तो होता है, ऐसा ही होता है कि जो जिले का कलेक्टर होता है वो मुक्त चुनाव अधिकारी बन जाता है, और वो उसके अंडर में चारों तरफ जो है तो वहाँ धाराएं लग जाती हैं, वहाँ पर सारे काम बंद हो जाते हैं, कॉपी पेन में लिखना उखना सब बंद कर देते हैं। चलिए आप बताइए। देखिए, वर्मा जी ने जैसे कहा, जिनकी सरकार होती है बूथों पर अपोजिशन जो पार्टी होती है उनके कार्यकर्ता को नहीं जाने देते, उनकी बात नहीं सुनी जाती। अधिकारी उस प्रभाव में काम करते हैं, मरे हुए के वोट डाल देते हैं, जो यहाँ पर रह रहे नहीं उनकी वोट डाल देते हैं। ये क्या है? ये लोकतंत्र के खिलाफ मजाक नहीं है तो और क्या है?
ये मजाक नहीं है। और ये सब कब से हो रहा है? और ये सब कब से हो रहा है? ये जो आप देखिए बात सुनिए, अगर बूथों पे अगर आपको जैसा वर्मा जी ने कहा, हम SRI के पे पारदर्शिता के साथ में काम होना चाहिए। जो SIR हो लेकिन पारदर्शिता हो, ये पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। और जो दूसरे लोग हैं, चाहे उसमें हमारी भी पार्टी हो, उनके जनप्रतिनिधियों को, उनके कार्यकर्ताओं को बूथ पे लेवल पे शामिल करना चाहिए, जब भी पारदर्शिता आएगी। नहीं तो एक तरफा आप फैसले लेते जा रहे हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये जो कदम हो रहा है, ये संवैधानिक भावनाओं के खिलाफ हो रहा है। पार्टियों को विश्वास में लेकर देश हित में कोई नीति बनानी चाहिए, मनमर्जी की नीति नहीं बनानी चाहिए। चलिए, इसमें हम इस बात को हम कुछ और लोगों से पूछते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप बताइए SIR को लेकर जिस तरह से कह रहे हैं, पारदर्शिता नहीं है क्या हमारे देश में? जिस तरीके से कह रहे हैं कि पहले चरण का जब SIR हुआ बिहार में, उसमें पारदर्शिता नहीं लगी क्या? आप तो काफी वरिष्ठ लगते हैं, काफी इसमें अध्ययन भी कर रहे होंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा हम कौन सी पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। SIR हो रही है, संविधान के हिसाब से ये सारा जो भी यहाँ के नागरिक हैं, जो मूल नागरिक है, उन सबको वोट देने का अधिकार है और उनका सत्यापन हो रहा है। तो इसमें दिक्कत कहाँ है? मुझे समझ नहीं आ रही कौन से हम किस पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। अगर कोई काम हो रहा है, अब चुनाव आयोग ने किया, कहा, मैं अभी रिसर्च कर रहा था, उन्होंने कहा कि BLO को सौंपी गई है ये जिम्मेदारियां। BLO हर घर में 3 बार जाएंगे। इसके अलावा प्रवासी मतदाताओं की समस्या को हल करने के लिए प्रक्रिया ऑनलाइन भेजी जा सकती है। ये मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ। जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने जो कहा, तो गूगल ये बता रहा है कि उन्होंने क्या क्या किया है। जो BLO, जिनकी बात आपने शुरू में कही थी, BLO की ये जिम्मेदारी होगी कि जब वे एन्यूमरेशन फॉर्म दें तो मतदाता उसे हस्ताक्षर करके वापस दे। कोई मतदाता मृत स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गया है या एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत है तो वो फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं कर पाएगा। ये BLO की जिम्मेदारी। जो भी आप कह रहे थे कि पारदर्शिता होनी चाहिए, वहां पर सभी पार्टी के लोगों को अपने अपने जो है वहां पर लोगों को बैठाना चाहिए। कि पारदर्शिता इसलिए नहीं आएगी, मैं पहले भी कह चुका हूं कि जब जो सरकारी BLO हैं, जो सरकार के जो नुमाइंदे उनके ऑफिसों में जाकर काम करते हैं, पता ही नहीं होता पब्लिक की। 12 डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। आप मुझे बताइए, गांव में रहने वाले लोग आतंकवादी हैं, बाहरी लोग हैं? 12 आप डॉक्यूमेंट्स मांग रहे, क्यों मांग रहे हो भाई? क्या उनका आधार कार्ड नहीं है? 12 डॉक्यूमेंट्स मतलब वो आधार कार्ड से लेकर के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें कुछ भी होना चाहिए। वोटर आई कार्ड है, जो वहाँ का मूलवासी है, जिसके पास बिजली का बिल है, इससे ज्यादा और क्या प्रूफ हो सकता है? बताइए। अब किस बात की जांच पड़ताल करोगे? जो चुनाव आयोग है, उन्होंने तो ये भी कहा है कि राजनीतिक दल बूथ लेवल पर अपने एजेंट जो है वहां पे तैनात करें, और उसके लिए समय दिया गया है। आप अभी मैंने उदाहरण नहीं दिया था कि वोट पहले डाल जाते हैं, बौजी वाला, वो BLO क्या करेगा? बौजी वाला वो 1 और सेकंड क्या करेगा जब कहते हैं कि भाई रामकली कहाँ है, कि रामकली तो वोट डाल के चलेगी, रामचंद कहाँ के, रामचंद तो चला गया। अच्छा, ये बात कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि रामकली वोट डाल के चली गई, रामेकली वोट डालने आती है हर बार, रामेकली का वोट बार बार पड़ जाता है। जैसा बोले ऐसा कब से हो रहा है? जैसे आरोप लगा, इतना खुल के आरोप लगा रहे हैं। भाई ऐसे वोट ना डले, इसी के लिए तो SIR कर रहे हैं। SIR का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति मृत हो गए, कहीं चले गए, जिनके डुप्लीकेट वोट हैं, वो वोट ना डलें, दोबारा एक इंटेंसिव रिवीजन हो जाए पूरे रोल्स का। इसी के लिए तो SIR हो रहा है। और किस लिए हो रहा है? बिल्कुल। तो इस बात पे फालतू का बखेड़ा खड़ा करना। अच्छा, ठीक है, मैं आपसे एक बार चर्चा करता हूं। जैसा कहा भैया ने कि अशोक जी ने जैसा कहा कि वोट डालने के लिए, जब वोट डालने के लिए मतदाता पहुंचता है तो उसका वोट पहले पड़ा रहता है। क्या ये पॉसिबल है? ऐसा हो रहा है? आपको तो कम से कम 30 साल से 40 साल से ज्यादा हो गया होगा वोट डालते हुए। ये सब पहले हो रहा था और इन्हीं को बंद करने के लिए, इन्हीं को ठीक करने के लिए पहले का पिछले पंचवर्षीय में 7 साल पहले, 8 साल पहले, 10 साल पहले, जब ये जो अभी हमारी जो हाथ से जो मतदान होता था, जो पर्चियों से मतदान होता था, उस समय ये सारी प्रक्रिया चलती थी। पूरा बूथ का बूथ लूट लिया जाता था। कोई लोकसभा में नहीं हुआ, कोई प्रमाण नहीं है। कोई उस समय उन्होंने बताया
नहीं नहीं भाई साहब देखिए, गलत बात नहीं बोलनी चाहिए, बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए। नहीं नहीं, कोई नहीं रुकवाया। ऐसा है, देखिए आज जो चुनाव में पारदर्शिता है, इससे पहले ये कभी नहीं रही। चलिए आपके पास में आता हूँ, चुनाव में आपने भी वोट किया होगा। हाँ। कितनी बार वोट दे चुकी हैं आप? मैं 20 बार दे चुकी 20 बार दे चुके हैं। अभी पिछली बार दिया था आपने लोकसभा में? हाँ, मैंने लोकसभा में तो दिया। आप जब लोकसभा में कहाँ मतदान किया था आपने? मैंने बूथ नंबर 34 पे नहीं किया। मतलब कौन सा शहर? फरीदाबाद में। फरीदाबाद। तो जब आप मतदान करने बूथ पर पहुंची तो ऐसा हुआ क्या कि आपके नाम से मतदान कोई करके चला गया? पिछली बार या जब से आप वोट कर रही तब से कभी ऐसा हुआ कि आपके पहुंचने से पहले कोई वोट डाल के चला गया हो, फिर आपको वोट ना करने मिला हो, फिर आपने शिकायत की हो कुछ? नहीं, कभी मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन आगे जैसे अभी ये इसलिए किया जा रहा है कि एक तो जैसे 21 सालों बाद हो रही है, पहले तो ये ध्यान में हमें रखना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रही है, पहले भी हुई है। पहले यार? हाँ, पहली बार 1952 में हुई थी, ठीक है। लेकिन अगर ये तो आप बताएंगे, 52 में तो आप थे, 52 में तो आप थे, बताइए 52 में हुआ था कि नहीं हुआ था? जैसा कि मैडम नहीं बताया, बताइए। नहीं, भाजपा शोर शराबा कर रही है, आप बताइए पहले। नहीं, भाजपा को छोड़िए, आपने कहा, दीदी ने कहा कि पहली बार 52 में हुआ था। 52 में हुआ था ना? मैं बताता हूँ, देखिए मेरी हुआ था ना 52 में? मेरी बात सुनिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप मेरी बात पे यकीन कीजिए। आप बता दी 52 में हुआ था कि नहीं हुआ था? मैं आ रहा हूँ आपके पास, दोस्त से पूछ लूँ। देखिए जो चुनाव सूचियां बनती हैं वो 52 में हुआ था कि नहीं, ये बताइए पहले। देखिए 1952 के बारे में ऐसे आप स्टेटमेंट नहीं दूंगा, ये इनसे पूछ लीजिए, मैं नहीं बता पाऊंगा। 1951 में चालू हुआ था, 52 में खत्म हुआ। नेहरू जी के टाइम पे भी हुआ, शास्त्री जी के टाइम पे भी हुआ, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे भी हुआ। आखिरी SIR जो हुआ था वो 2002 में चालू हुआ था और 2004 में वो SIR खत्म हुआ था। और आप जो कह रहे थे, आप पहले मैं उनकी एक बात रखो, बीच में उनको रोका था मैंने। आप जो कह रहे थे मैं ये कहना चाहता हूँ, साहब मेरी बात छोड़ो, यहाँ आम नागरिक जो घूम रहे हैं उनसे पूछिए SRA कब हुई थी जी। मैं आम नागरिक से पूछ के आता हूँ। काका बताओ, SIR जानते हो क्या होता है? कौन है? नहीं जानते। कहाँ रहता है? नहीं जानते सर जी। कभी यहाँ सड़क से निकला हो, आसपास से देखे हो? नहीं नहीं सर, हमने नहीं। SIR समझता ही नहीं है। SIR देखिए, SIR मैं आपको समझा दो काका। मतदाता सूची होती ना, वोट डालने जाते हैं आप ना, हाँ जी। तो वोट डालने जाते हैं तो उसमें कुछ लोग घर में आते होंगे, पूछते होंगे कि नए लोगों के नाम जुड़वाओ, पुराने लोग जो अब नहीं रहे उनके नाम कटवाओ। वो होता था, पहले भी हुआ है कि पहली बार हो रहा है? पहले से हो रहा था ऐसा सर। कब से हो रहा है? जब से वोट पड़ रहे तो सबसे पूछे जाते तो सर। कब से वोट पड़ रहे हैं काका? मतलब आपने कितनी बार वोट डाला होगा? आपने बहुत बार डाले हैं, 4-5 बार डाले हैं गाँव में। 4-5 बार डाले। हाँ जी। चलिए ठीक है, हम एक और पूछते हैं भाई साहब से। भाई साहब बताओ, SIR जानते हैं क्या होता है? क्या होता है SIR? जो मतदाता सूची होती है उसमें क्या है कि जो एडिट होती है, कोई नाम जोड़े जाते हैं, जो कुछ नाम हटाए जाते हैं, जो लोग क्या है कि जिनकी मृत्यु हो गई उनके लोग हटाए जाते हैं, या जिनका बूथ का बदलाव हो जाता है वो लोग हटाए जाते हैं, तो वो SIR होती है। और जो ये निरंतर होनी चाहिए SIR। तो अब ये बात बताइए कि SIR जो है, तो इसके पहले आपने सुना था कभी? कम से कम 10-15 बार तो वोट डाले होंगे कि लोग जो है तो मतदाता सूची में नाम जोड़ रहे हैं, नाम काट रहे हैं, SIR जैसे पहले सुना था? होता था पहले? पहले भी होता, हर बार होता है। तो जब भी चुनाव होते, जब भी इस बार का है इतना बवाल काट रहे हैं? देखो क्या होता है, जब भी चुनाव आते हैं, चाहे वो कोई आपका सरपंच का चुनाव हो, चाहे सरपंच से दिखाओ, भैया को बिल्कुल सामने से दिखाओ। जो SIR होती है, जब भी चुनाव आते हैं ये होती है, क्योंकि चाहे सरपंच का चुनाव हो, चाहे पार्षद का हो, चाहे विधायक का हो, चाहे लोकसभा का हो, तो ये SIR अपडेट की जाती है। क्योंकि कुछ नए, जिनकी नई वोट बनी है वो जोड़े जाते हैं, जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनके नाम काटे जाते हैं, जिसका स्थानांतरण हो चुका है, जो एक बूथ को छोड़ के, एक शहर को छोड़ के दूसरी जगह जा चुके हैं, तो उनके वोट बदले जाते हैं। तो ये हर बार होता है। विपक्ष का काम है राजनीति करना, वो इसमें क्या है कि झूठी राजनीति कर रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं। आपने वोट किया है कभी? आप यही के हैं, फरीदाबाद के रहने वाले हैं? ये तो बात ही नहीं कर रहे। मैं आपसे बात करता हूँ, यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपने वोट किया है? बिल्कुल किया है। कितनी बार वोट किया है? गिनती कहाँ, 18 के बाद से अब तक वोट। SIR क्या होता है समझते हैं, जानते हैं? हमें केवल वोट करने से मतलब है, SIR की परवाह नहीं है। जब तक जिंदा है SIR की चिंता नहीं है। नहीं, कहने का मतलब यह है कि अभी सरकार SIR करवा रही, उसी पे बवाल मचा है, नेताजी लोग काफी भड़के हुए हैं। तो SIR का मतलब कि मतदाता सूची में नाम जोड़ना और घटाना, ये पहले भी होता रहा, आपके सामने भी हुआ होगा, कुछ लोगों का नाम कटा होगा, कुछ को जुड़ा होगा, तो होता रहता है। वही तो SIR है। तो ये अंग्रेजी में शॉर्ट कर दिया है ना। हाँ, तो इस बार बवाल मकाते हुए हैं। ये पागल है, नेताओं का काम है बवाल काटना। करेंगे क्या ही है इससे? बवाल काटने के अलावा क्या कर सकते हैं? अच्छा, बाकी जो जिंदा है
वो वोट डालेगा, मर गया तो भैया नाम तो कटेंगे और जुड़ेंगे, कोई पैदा होगा तो भी नाम जुड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो नहीं है तो उसका नाम तो काटना पड़ेगा और जो है उनका नाम जोड़ना पड़ेगा। देखिए पब्लिक के बीच से मैं आया हूँ, आपके कहने पर मैं गया और जो भी मुझे मिले यहाँ पर मैंने सबसे बात करने की कोशिश की। शुरुआत दीदी से हुई थी, दीदी ने जो कहा लगभग सब लोग वही बोल रहे हैं। दीदी तो उधर से साइड में कहेंगे, दीदी को क्या है जी। दीदी आप भाजपा से हैं क्या? नहीं आरएसएस वाली है? नहीं नहीं तो फिर सपोर्ट करती हैं मोदी जी को? आज के समय में आधा देश आरएसएस वाला है। क्या कह रहे हैं? अब मैं आपको एक एसआईआर की बात बताता हूँ। नहीं इसके पहले आपने बोला आधा देश आरएसएस वाला है आज के समय में। क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब ये भी आरएसएस वाले हैं? हाँ सब हैं। क्यों नहीं है? देश की बात करते हैं वो आरएसएस वाला। आप आरएसएस वाले हैं? नहीं हूँ मैं, आरएसएस का नहीं हूँ जी। कह रहे हैं आरएसएस की विचारधारा को ही बीजेपी थोपने का काम कर रही है। आप क्या सोचते हो सुधाकर जी? भाजपा की जो सरकार है आरएसएस के इशारे पे चलती है। जिन्होंने कभी राष्ट्रीय झंडा नहीं फहराया वो मानवता भाईचारे की बात कर रहे हो, देश हित की बात करते हो। आरएसएस ने अभी हरियाणा के पूर्व सीएम ने मनोहर लाल जी ने क्या कहा कि संविधान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने नहीं मनाया, अपने बयान से पलटे। कोई भी राष्ट्रीय ध्वज अपने घर पे या अपने प्रतिष्ठान पे नहीं फहरा सकता था। जैसे ही फ्लैग कोड कब जैसे फ्लैग कोड 2014 से पहले जब से 2008 में नया फ्लैग कोड आया था। पुराने फ्लैग कोड के हिसाब से कोई भी व्यक्ति अपने प्रतिष्ठान पे घर पे राष्ट्रीय झंडा नहीं फहरा सकता था। 2008 में जब नया फ्लैग कोड आया उसके बाद ये अलाउ किया कि आप अपनी गाड़ी के अंदर, अपने घर पे, अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में जाके राष्ट्रीय झंडा फहरा सकते हैं। उसके बाद से संघ की हर शाखा में, संघ के हर कार्यालय में 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्रीय झंडा फहराया जाता है। इन सबको नहीं पता होगा। और एसआईआर पे बता दूं कि इनको गुस्सा क्यों आ रहा है, क्योंकि इनको डर है कि इनके जो घुसपैठिए वोटर है ना उनका वोट कट जाएगा। क्योंकि ये घुसपैठिया कौन है पहले ये कंफर्म करिए। कांग्रेस की भाई, कांग्रेस किसको घुसपैठिया कह रहे हैं कंफर्म करिए। मैं आपके साथ हूँ, मैं भी आपके सवाल को बताइए कौन है। मैं बिल्कुल बताता हूँ। इलेक्शन कमीशन जो कर रही है ये हम सबके हित में कर रही है और हम सबको इसमें इस बात का सपोर्ट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। एसआईआर में हम सबको सहयोग करना चाहिए, ना कि उसकी कमियां निकालें। हम थोड़ा और वाइड जाके दिखाइए, सब लोग दिखे जितने लोग हैं यहाँ पर। हम उसमें सहयोग करें क्योंकि हम ये हमारे यहाँ देश में कोई भी आकर के बस जाता है, कोई भी आपके पड़ोस में किराए का मकान लेके रह जाता है, कोई भी कहीं आकर के मतलब किसी का पता ही नहीं है कहाँ से आया, क्यों आया, किस लिए आया। जो लोग रहवासी हैं उनमें से जो लोग रहने वाले उनकी भी जिम्मेदारी ये नहीं बनती है कि पड़ोस में कौन है उसके बारे में जानकारी ले लें थोड़ा सा। आपको ध्यान होगा पहले हमारे गांव में किसी रिश्तेदार के यहाँ भी कोई आता था ना तो पूरे गांव में उसकी खोज हो जाती थी। अब तो गांव बचा ही नहीं ना, अब तो शहर में है। शहर में क्या, अब शहर में भी यही है कि मोहल्ले में कौन आया है, कौन रह रहा है, कहाँ से आया है, कोई पूछताछ नहीं है। किसी को कोई मतलब नहीं है। शहरों में तो मैंने सुना है कि आधार कार्ड सोसाइटियां बनती हैं, उसमें सोसाइटी सचिव, अध्यक्ष, दुनिया भर के सब होते हैं। वो क्या करते हैं? कोई मतलब नहीं है। वो सोसाइटी वाले खाली फ्लैट मालिक को पकड़ते हैं, कौन आके रह रहा है कि अब तो सारी चीजें सत्यापित हो रही है ना। आज सरकार बनने मतलब इस समय जो है सारी चीजें सत्यापित हो रही है, चीजें ठीक हो रही है। जो चीजें जैसे तैसे चल रही थी, अव्यवस्थित चल रही थी, आज वो सारी चीजें व्यवस्थित हो रही है, तो हमें दिक्कत आ रही है। अरे भाई जब हम मूल निवासी की पहचान कर रहे हैं तो हमें दिक्कत क्या है? जब हम मूल निवासी हैं तो हमें परेशानी क्या है सत्यापन कराने में अपना? अरे तो ये मूल निवासी वाला ही नहीं है, ये तो मतदाता वाला हो रहा है ना। मतदाता की बात कर रहे हैं। मतदाता हर कोई मतदाता में 12 कागज मांग रहे हैं। तो उसमें क्या ऐसा है कि अगर 11 कागज हो जाएगा तो उसको बाहर निकाल देंगे? ऐसा नहीं है जी, कांग्रेस के प्रवक्ता पढ़ के नहीं आए ढंग से। उसमें क्या है? अरे नहीं, काफी वरिष्ठ है, ऐसा मत कहिए। वरिष्ठ है पर पढ़ के नहीं आए इस विषय में। क्या है कि अगर आपकी एक जनरेशन ऊपर ऑलरेडी वोटर लिस्ट में है तो आपको एक कागज नहीं दिखाना, आपका एन्यूमरेशन फॉर्म आएगा, ऑनलाइन भी भर सकते हैं और कागज पे भी भर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके किसी भी कारण से ऊपर की जनरेशन का वोट नहीं था तो उन 12 में से 2 कागज आपको देने हैं। एक आधार दे सकते हैं, एक कागज और कोई दे सकते हैं। और बात रही थी घुसपैठियों की। कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी? कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज घुसपैठिए ने करी थी। नाम था A.O. ह्यूम। इसी वजह से कांग्रेस को घुसपैठियों से इतना प्रेम है कि घुसपैठियों के जैसे ही वोट कटने की बात आई तो ये तितर बितर हो जाते हैं कि भाई इनकी वोट कटने की बात कहाँ से आ गई, क्योंकि एक ये इनका वोट बैंक है। तो ये तो बात है जी एसआईआर की। अच्छा, इसमें मैं अभी गूगल कर रहा था तो मैंने ये पढ़ा कि कोई भी मतदाता मृत स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गया है
या एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत है तो वो फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं कर पाएगा, है ना। इसके अलावा जो है तो मैं बताता हूँ आपको और चीज, एक वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है। 18 साल से अधिक उम्र के नए मतदाताओं को जोड़ा जाएगा, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, पलायन कर चुके हैं, उनका नाम हटाए जाएंगे। ये तो चलिए उसमें त्रुटियों संशोधित ये सारी चीजें। हाँ, क्या बोल रहे थे? इसमें एक चीज होती है डी डुप्लीकेशन। हाँ। अभी जैसे कमिश्नर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, उन्होंने कहा क्योंकि इतना समय हो गया इसको रिवाइज हुए तो कुछ वो डुप्लीकेट हो गए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गया, मेरा वहां भी वोट बन गया, यहाँ से कटा नहीं। जैसे लेकिन यही तो बात है कि एक ही देश में दो जगहों पर कैसे बन जाता है। ये दिक्कत अभी ना हो, इसीलिए ये SIR मेरे को लग रहा है कि चुनाव आयोग करा रहा है कि क्योंकि बीच में समय जो क्योंकि हो गया 20 साल का समय हो गया, इस 20 साल में जो भी त्रुटियां रह गई हों वो एक बार में ठीक हो मैं सके। आता हूँ आपके पास, एक ही व्यक्ति की 2-2 3-3 जगह आईडी कैसे हो जाती है? ये जो सत्ताधारी पार्टियां होती है ना, अपने हक में करने के लिए, प्रशांत किशोर है, चुनाव लड़ रहा है बिहार में, उसका एक वोट तो बिहार में मिल रहा है और एक पश्चिम बंगाल में मिल रहा है, क्योंकि वो ताकतवर लोग हैं, वो अपना साठगांठ करके इस तरह करते हैं। जो आम नागरिक है वो वंचित रह जाता है। प्रशांत किशोर तो अभी सत्ता में भी नहीं है, कैसे ताकतवर? सत्ता में नहीं है, लेकिन सत्ता के साथ रहा है। पहले ममता बनर्जी जी के साथ रहा तो वहां अपना वोट बना लिया, जब यहाँ आए तो यहाँ अपना वोट बना लिया। तो आम नागरिक को हक नहीं मिलता है। हाँ, एक मिनट हाँ, आपके पास। हाँ, जो आप कह रहे हैं प्रशांत किशोर जी का एक वहाँ पर है, एक वहाँ पर है। ठीक है, प्रशांत किशोर को जानते हैं आप? आप अच्छा जानते हैं। आप मुझे सिर्फ एक बिहार में जन सुराज पार्टी बनाए लड़ रहे वाले। छोटा सा आंसर दीजिए। आप यहाँ से 5 साल के लिए गुजरात चले गए, तो क्या आप वहाँ पे अपना वोटर कार्ड बनवाएंगे या नहीं बनवाएंगे? आप सोचेंगे कि मैं यहाँ पे अब रह लूँ, मैंने घर ले लिया है, तो वोटर कार्ड बनवाएंगे या नहीं बनवाएंगे? नागरिक होने के नाते वहां से कटवाना पड़ेगा और यहाँ बनवाना सर पड़ेगा। इतने कितने लोग कटवा, कौन जाएगा? ये किसका काम है? ये किसका काम है? थोड़ा सा पीछे ये काम किसका है? अगर आप आज हम डिजिटल हो चुके हैं, आज हम डिजिटल हो चुके हैं, हम आप ये पता लगा लेते हैं कि कौन सा क्राइम कहाँ हुआ है। ठीक है, तो क्या हम ये पता नहीं लगा सकते? कभी भी आप एक मोटरसाइकिल लें, या नागरिक लगाएगा या चुनाव आयोग लगाएगा, और कौन लगाएगा? चुनाव आयोग क्यों नहीं करता? ये चुनाव आयोग कर तो रहा है, SIR कर, चुनाव आयोग SIR कर, आप जान रहे हैं SIR? मुझे पता है। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, FIR जो भी कर रहा है वो अच्छी तरह कर रहा है, वो 5 साल क्यों सोता रहता है? आप एक चीज बताइए, कितनी सैलरी लेते हैं वो लोग? किसकी बात कर रहे हैं? मैं अब चुनाव आयोग की बात कर रहा हूँ। नाम लेके बोलिए तो समझ में आया ना। कितनी लेते हैं? आप समझ रहे, हम समझ रहे, हमारी जनता नहीं समझ रही ना कि वो कौन है। बेरोजगार हैं, क्या उनको भर्ती नहीं किया जा सकता? क्या उनसे काम नहीं कराया जा सकता? चुनाव के समय हम टीचर को क्यों पकड़ते हैं? मैं आपकी बात काहे नहीं भर्ती करते भैया? रुके जो सत्ता में है मैं उनसे पूछ के आता हूँ एक बार, काहे नहीं भर्ती करते हैं भैया? आइए थोड़ा आइए, काहे भर्ती नहीं करते भैया का सवाल आप जवाब दीजिए। देखो जी, जो चुनाव आयोग है वो आप सीधे जनता, एक मिनट मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जो अभी हिंदुस्तान तहलका देख रहे हैं, हमारी जो ये डिबेट चल रही थी SIR पर, उस पर हम अभी प्रवक्ताओं से, पार्टी के जो प्रवक्ता है उनसे बात कर रहे थे, लेकिन अब जनता बीच में आ चुकी है और जनता सवाल कर रही है और जनता के सवाल देख रहे हैं। हम हर सवाल का जवाब देंगे। एक होता है जी चीफ इलेक्शन कमीशन जो सेंटर में होता है, उसके अलावा हर स्टेट में एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, उसके कमिश्नर होते हैं। ठीक है जी, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है तो साथ में 2 कमिश्नर होते हैं। ऐसे ही स्टेट में है और उनका अपना कार्यालय होता है, उसमें नियुक्ता भी होती है, उसमें भर्ती भी होती है समय टू समय। इसके अलावा हर जिले में जो जिले का DC या DM होता है जिस स्टेट में, वो उस जिले का मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। SDM जो होता है वो विधानसभा का होता है और एक कोई सरकारी कर्मचारी हर बूथ का BLO होता है। क्योंकि गुरु ये वाली बात नहीं महाराज, आप तो सीधा ये बताओ, उनका सवाल है, उनका डोर कोई नहीं जाता है, घर बैठे ही लिस्ट बना के तैयार कर देते हैं, उनका अता पता भी नहीं होता है। ये लो एक नई बात आ गई, घर बैठे बना देते, जाते ही नहीं है कहीं। ये देखिए, ये तो इसका जवाब जो आपका घर बैठे बना डालते हैं क्या? मैं तो शुरू से ये कहता आया हूँ कि देखो, अभी आप मेरी बात समझ नहीं। देखिए अभी तक सुन ही नहीं रहे थे आप लोग, वो कब से कह रहे हैं, आप आवाज दबा रहे हैं, उनकी बात नहीं सुनने दे रहे। ठीक है ना, अपने आप घर बैठ के काम करते हैं। मैं सिर्फ एक चीज जानता हूँ कि ये जो आप जो ये मुद्दा उठा रहे हैं, ये मुद्दा गलत है। आप एक मिनट, जो भी उठा रहा है ये मुद्दा गलत है। मुद्दा कौन सा मुद्दा बताइए? जो भी आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जो घुसपैठिए हैं उनका वोटर ID बना है, ये बैठना है। एक आप चीज़ बताइए कि हमारे देश की ट्रिलियन इकोनॉमी होती जा रही है 3 में, क्या वहाँ पे हमें लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी? फिर भी बेरोजगारी क्यों है? क्यों नहीं लोग आप नौकरी दे पा रहे हैं?
क्या किसी को आप 15-20 हज़ार की नौकरी नहीं दे सकते? कहीं पे दे सकते हैं, लेकिन कैसे दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं? देखिए जी, जब एक मंत्री एक साइन करने का 1,000 करोड़ ले लेता है, लेता या नहीं लेता है? क्या अगर हम उसको इंडस्ट्री मंत्री साइन कौन से मंत्री ने लिए हैं जी 1,000 करोड़? ये सब कांग्रेस के समय की बातें आप मत कीजिए, ये भाजपा का समय है, पारदर्शी सरकार है। इस सरकार में ना कोई 2G स्कैम होता है, ना कोई कॉमनवेल्थ स्कैम होता है, कोई ये स्कैम विषय देखिए हमारा विषय देखिए हमारा विषय मैं आ रहा हूँ, हमारा विषय है जो चुनाव का पुनर्निरीक्षण हो रहा है। हम की ही बात कर रहा हूँ, मैं पुनर्निरीक्षण की ही बात कर रहा हूँ। उसकी नहीं सर, एक मिनट, नहीं SIR किसी की बात नहीं है। मैं सिर्फ एक चीज, SIR हो रही है मैं यहाँ के मूल नागरिक होने के लिए। सर मूल नागरिक कौन है? यहाँ पर जो यहाँ का मूल नागरिक है, जिसको वोट डालने का अधिकार है, वही तय कर रहे हैं। नागरिक है, ऐसा है। फिर से बोलिए। आप मूल नागरिक की जिनकी बात कर रहे हो, आप कैसे तय करोगे कि इस देश का मूलवासी है? मूल कैसे तय होगा जवाब दीजिए, कैसे तय होगा? जिनकी पिछली जनरेशन वोटर लिस्ट में अरे वो पार्टी वाले नहीं है महाराज, वो पार्टी वाले नहीं है, वो तो उनको तो मैं बुला के लेके आया वहां से, भाई साहब को बुला के लेके आया। एक मिनट सुनिए, जो ये कहते हैं वो करते नहीं है, नहीं सर, ठीक है ना? चाहे वो 15 लाख की बात हो, ब्लैक मनी की बात हो, रोजगार की बात, 2 करोड़ हम रोजगार देंगे, उस मुद्दे पे तो भाई जी बोलेंगे नहीं। आपका सवाल क्या आपके सवाल का जवाब आप एक मिनट, आपके सवाल का जवाब दीदी आप बताएं, आप बिल्कुल बताएं क्या मैं भाई साहब आपका नाम क्या है प्लीज? मैं ये जानना चाहूँगी। अशोक जी कांग्रेस से हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बस मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहूंगी कि आप प्रवक्ता हैं और आपको नागरिकता के आर्टिकल्स, अनुच्छेद जो संविधान में लिखित है वो नहीं पता? क्या है बता दीजिए, हमारी जनता भी जानना चाहती है, बता ही दीजिए। आज आपसे मैं मैडम पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे बार ये कह रहे हैं प्रश्न, मूल नागरिक सुनिए मैडम जी मुझे बताओ, मूल नागरिक। अरे आप सुनिए तो सही, आप क्वेश्चन खुद करते हो फिर जवाब भी नहीं सुनते हो। नागरिकता के अनुच्छेद कौन से हैं? भारतीय संविधान में लिखित है ना? चलिए एक सेकंड आप कुछ कह रहे हैं, आपके पास हम पूछ रहे हैं, आप बताइए आप क्या कह रहे हैं। अरे आप उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्राइवेट जो सरकारी स्कूल है उनको 5,000 स्कूल बंद कराने की क्या आवश्यकता होगी? आपको सिस्टम में तरीके से हम उनको भर्ती करिए, क्यों बंद करा दिया गया बताइए? आपने ये कि जो शिक्षित जो रोजगार युवा है उनको बेघर कर दिया, उनके लिए उनको रोजगार नहीं दे पा रहे आप घोषणा करते आ रहे हैं। बताइए। देखिए रोजगार पर हम आएंगे, पहले एक बात बताइए आप कि आप ये जानते हैं क्या कि SIR क्या होता है? नहीं SIR तो इतना मुझे कंफर्म नहीं है, मगर मतदाता सूची अपडेट करना, जो नया 18 साल का हो गया उसका नाम जोड़ना, जो मृत हो चुका है, एक चला गया है उसका नाम काटना, ये है। तो इनका मतलब कहने का तात्पर्य क्या है? कि मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी जो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम 12 राज्यों में, सुनिए 12 राज्यों में हम SIR कराएंगे, तो विपक्ष उसका विरोध कर रहा है, कह रहा है कि पारदर्शिता के साथ नहीं करेंगे। मुद्दा ये है, विधानसभा का मतलब एक इलेक्शन हुआ था सांसदी का। ये बताइए पहले अपना क्या नाम है? मैं राकेश राव भंडारी, मैं उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से हूँ। मैं उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से हैं। यस। ठीक है, हाँ। तो एक परिवार में 4,000 वोटर कहाँ आ गए? यहाँ पर निर्वाचन आयोग बैठा था, उसमें ध्यान क्यों नहीं दिया? अब वो चीज आप SIR कराने की कोशिश कर रहे हैं। एक परिवार 4,000 वोटर कहाँ से आ गए वो बताइए? ये इसका जवाब देंगे। चुनाव आयोग क्या कर रहा है वहाँ पर? इसका मतलब कहीं गोलमाल हो रहा है कहीं भी? अब ये उत्तर प्रदेश में तो होने वाला है SIR। अब जो SIR होगा उत्तर प्रदेश में होगा। उत्तर प्रदेश को लेकर के ये बोले ये अलीगढ़ के हैं भाई साहब, आ जाइए, नजदीक आइए। ये बताएंगे, आपके सवाल का जवाब यही देंगे। एक बार करिए सवाल फिर से। नहीं मतलब ये इनकी घोषणा बताएं क्या, मतलब उसमें मैं टॉपिक अपना जाहिर करूं। अरे आप जो भी पूछ रहे थे एक बार पूछो ना फिर से। नहीं अभी ये उत्तर प्रदेश के अंदर जो 5,000 स्कूल बंद कराए गए हैं योगी जी ने, वो क्यों कराए बताइए? अरे ये तो यार आप स्कूल में पहुंच गए, हम मतदाता सूची में अटके हैं, आप स्कूल पहुंच गए, बताइए। बच्चा पढ़ लिख करके IAS और PCS अधिकारी और देश का भविष्य बनकर निकलता है, उसी को तुम संस्थान को बंद करा रहे हैं। आप क्यों बंद कराने की आवश्यकता पड़ गई आपके लिए? आप भर्ती करिए ना। आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम लोग स्कूल से बाहर निकल चुके हैं। 18 साल के ऊपर वाली बात कर रहे हैं, मतदाता सूची वाली।
तो स्कूल वाली बात पर हम दोबारा बैठेंगे, दोबारा बात करेंगे। अभी तो मतदाता सूची के बारे में आप बताइए, उसके बारे में पूछे, जो सवाल पूछना है बताएंगे भैया। गवर्नमेंट तो आपकी चल रही है, देखिए गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट तो आपकी चल रही है। युवाओं की गवर्नमेंट नहीं है, वोट आपने दिया तो आप ही का गवर्नमेंट है ना। युवाओं की गवर्नमेंट नहीं है, अब उनका कुछ अस्तित्व है ही, सारा खत्म हो गया युवाओं का। तो वो मतलब फुटपाथ में चप्पल चटका रहा है वो, आज की स्थिति में बेरोजगार घूम रहा है वो, मैं भी घूम रहा हूँ, समझे ना। MA वेल क्वालिफाइड हूँ मैं, आज तो मतलब ये नौकरी का कोई अता पता नहीं है, सारा प्राइवेट कर दिया इन्होंने। यह तो मुद्दा है बिहार में इस बार कि सबसे पढ़ा लिखा वाला बिहार काहे मजदूरी कर रहा है चारों तरफ। घोषणा करते 15 लाख की, वो भी खाते में नहीं है। बिहार में अभी तुम महिलाओं के लिए 10,000 का मतलब ये लॉलीपॉप देने जा रहे हैं आप लोग। दिक्कत ये है कि महिलाओं को दिया, ये दिक्कत है कि अभी क्यों दिया। देखिए 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 अरे भैया रुको यहाँ पे सुना, अरे रुक जाओ, अरे सांस ले लो भैया, सांस ले लो, पानी लाओ यार, इनको पानी पिला, रुक जाओ। पानी मेरे साथ है, एक बात बता, हाँ पानी रखे हुए हैं भैया, बिल्कुल भरा हो, कौन पिएगा पानी बताओ भैया, पानी पिलाएंगे आप, अभी रख लीजिए। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताइए, देखो पानी पिला रहे हैं नेताजी को, यही जनता है भैया, सरकार भी बनाती है, वोट भी देती है, पानी भी पिलाती है, जनता ही है सब कुछ। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही किया, देखा नेताजी ने पानी पिया आपका। अब आप नेताजी को अब एक बात का जवाब दीजिए, बिहार की महिलाओं के खाते में 10,000 डाले गए, आपको इस पर आपत्ति है या चुनाव के दौरान डालेंगे, या चुनाव के दौरान डालेंगे, इस बात पे आपत्ति है? स्टेटमेंट आता है चुनाव के दौरान ही आता है, जब चुनाव खत्म होता है तो सब पानी फट जाता है। चुनाव के बाद नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं है, श्योर है। 15 लाख भी नहीं आया, जब 15 लाख नहीं आया तो 10,000 कैसे आ सकता है बताइए भैया। यार बोल रहे हैं कि देखो महिलाओं को पूरे भाजपा शासित लगभग सभी राज्यों में महिलाओं को 1,500, 1,000, 2,000 दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, नहीं देंगे क्या? जैसा कह रहे हैं 10,000 रुपए डाले हैं। देखिए जी, बिहार में 10,000 रुपए डाले हैं, और जो हमारा चुनावी वायदा है वो हमने हरियाणा में भी पूरा किया। लाड़ी लक्ष्मी योजना के तहत 1 नवंबर को सभी पंजीकृत महिलाओं को 2100 रुपए महीना मिलना स्टार्ट हो जाएगा। भाजपा जो कहती है वही करती है, भाजपा जो कहती वो करती है। इस बीच में दादा के पास, दादा कैसे हैं आप? बढ़िया। आप समझ रहे हैं क्या चल रहा है यहाँ पर? नहीं, मैं तो अभी खड़ा हुआ हूँ। मैं समझ गया, आप यहाँ पर देखे तो झांक रहे थे, तो मैं समझा कि आप कंफ्यूज है कि हो क्या रहा मामला यहाँ पे, लोग ढेर बना के रखे हैं और बात क्या चली, यही मामला है ना? हाँ जी, हाँ जी। ये भारतीय जनता पार्टी से है, ये आम आदमी पार्टी से है, ये कांग्रेस पार्टी से है, और ये आम जनता है, ये पूरी आम जनता है। बीजेपी जो कहती है वो करती है, सारा हिसाब ये है, बीजेपी पीछे नहीं हटती है। आइए आइए, आप ही की आवश्यकता थी हमें। ये देखो दादा, अरे नहीं, इधर आओ। ये आम आदमी अभी मैं ढूंढ के रहा हूँ, देखो बहुत देर से नहीं थे। इसमें कोई दो राय नहीं है, बीजेपी जो कहती है वो करती है। जूते चप्पल चटका रहा है वो, कुछ नहीं है। युवाओं से बात करिए आप, चंद लोग यहाँ पर हैं। आप युवाओं से बात करते, इधर आओ, युवा से बात करते। कितने युवा हो? युवा, अरे कितने युवा हो? 22 साल का युवा हमारे साथ है। बताओ क्या काम चल रहा है इस समय पर? अच्छा यार, क्या पढ़ाई लिखाई कर रहे हो? प्लस टू करे हो? नौकरी मिली कि नहीं मिली? नहीं मिली अभी यार, तो 22 साल की उम्र में तुम +2 करके बैठे हो तो कैसे नौकरी मिलेगी बताओ? 22 साल का व्यक्ति अगर +2 करके रखा है तो उसको क्या नौकरी मिलनी चाहिए आप बताओ? मजदूरी करता। अच्छी नौकरी के लिए पढ़ाई चाहिए ना? हाँ, करनी चाहिए कि नहीं पढ़ाई? करनी है ये पढ़ाई। चलिए, यहाँ पे बहुत पब्लिक है और सारी पब्लिक हमारे साथ जुड़ भी रही है, लेकिन जो मुद्दा है हमारा, उस विषय पर हम आखिरी पड़ाव की तरफ अब है। अब एक बार जनता के बीच में हम आए ही हैं, तो एक बार जैसे भाई साहब ने अपना दर्द बयान किया उत्तर प्रदेश को लेकर के, अपनी नौकरी को लेकर के, सारी चीजों को, जैसे भाई ने बिल्कुल सत्यता से बात करी, भाई हम 22 साल के हो गए हैं लेकिन हम +2 बस है, इसलिए हमको अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती है, हम अच्छा पढ़ेंगे तो तभी अच्छी नौकरी मिलेगी, है ना भाई? यही है। आप बताओ, युवा कह रहा है कि हम पढ़वा ही नहीं करे अच्छे से तो कैसे नौकरी मिलेगी? आपने बोला युवा से पूछो, मैंने युवा से पूछा, युवा ने बोला कि नहीं मिलनी चाहिए। नौकरी निकल ही नहीं तो कहाँ से मिल जाएगी? सारी भर्ती हो ही नहीं रही है, प्रक्रिया नहीं। अरे भैया, वो कह रहा हम पढ़वा ही नहीं करे हैं, हम मजदूरी करने चले आए। योग्य बनाओ पढ़ने लिखने के लिए। हाँ काका, बताओ काका क्या कह रहे हैं? कह रहे पढ़े लिखेंगे सर जी तभी तो नौकरी लगेगी, और थोड़ा सा पढ़ लिए तो चल दिया कि नौकरी नहीं मिल रही है। हमारे बच्चे हटाओ मत, ये भी हमारे बीच के ही है। बनाओ वीडियो बनाओ, सबका बनाओ, वीडियो बनाओ। हाँ आप बताओ, आप पढ़ा के देखिएगा। बच्चे सबके पढ़ रहे हैं, बताओ किसके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं? सबके बच्चे पढ़ रहे हैं।
बस खाली परेशानी है बीजेपी अच्छा, पढ़ाई से आपने बोला तो आइए मेरे साथ, काका मेरे साथ आओ। ये भाजपा के नेताजी हैं यहाँ पर, आप नहीं चल पा रहे, आप ही आ जाइए, थोड़ा सा युवा है आप। पढ़ाई को लेके दादा कह रहे हैं, एक बार इनसे पूछिए, भैया भी जैसा बोल रहे हैं कि क्या पढ़ना चाहिए तो नौकरी मिलनी चाहिए, एक बार बताइए तो, पूछिए तो। भाई पढ़ाई करो, योग्यता करो, नौकरी सबको मिलेगी, किसको नहीं मिली है? पर उतना योग्य पढ़ोगे तभी तो मिलेगी। पढ़े लिखे नहीं, बस थोड़ी चल लिए कहते कि हमें तो सरकारी नौकरी सरकारी ही कही जाती है कि कोई भी काम नौकरी। LIC है, बैंक है, सरकारी नौकरी क्यों चाहिए? क्यों चाहिए सरकारी नौकरी? अरे प्राइवेट सेक्टर में इतनी भर्ती है, लोगों काम करने वाले आदमी नहीं। आपने प्राइवेट सेक्टर की बात करी, आइए आइए, एक मिनट, भैया, अरे भैया मेरी बात सुन लो काका, मेरी बात सुन, अरे मेरी बात सुन लो यार, सुनिए। सब हराम की चाहिए, पर सरकारी हो जाएंगे तो काम नहीं करेंगे, और प्राइवेट में सर इनको काम करना पड़ेगा। प्राइस सरकारी हो जाएगी तो तनख्वाह लेंगे, घर बैठे। अरे गाली गलौज नहीं, मीडिया पे चल रहा है गाली गलौज। मीडिया सर है तो क्या हो गया? सब मीडिया वाले हैं, गाली थोड़ी दे रहे हैं। कह रहे हैं सरकारी नौकरी किसको चाहिए? जिसको हराम की चाहिए। प्राइवेट में उतने में 10 आदमी काम करते हैं, एक सरकारी में। सरकारी नौकरी में गाड़ी मिलती है, लाल बत्ती वाली, बंगला मिलता है, हर महीने तनख्वाह 1 तारीख को मिलती है। जितना पढ़े लिखे योग्य बन जाए हो जा मिल जाएगी, उतना जो सबको थोड़ी मिलेगी सर जी। जितना आप इसमें मैं जवाब आपको देना चाहता हूँ। आप आज एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, 1 मिनट सर, आज आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है? तो क्या आपका बेटा रेडी लगा लेगा? अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो वो रेडी लगा लेगा? नहीं लगाए, 1 मिनट मेरी बात सुनिए, नहीं लगाएगा ना। तो जहाँ पे आपको हो, आपको उठना पड़ेगा। जहाँ पर आप हैं आपको वहाँ से उठना पड़ेगा, तब आप ग्रोथ होती है। आज आप बिहार के IAS ऑफिसर्स होते हैं, क्या उनका कोई बच्चा या कोई रिश्तेदार वो सबको इन्वॉल्व करता है ना? इसलिए करता है वो, क्योंकि किसी ना किसी को तो उठना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो उठना पड़ेगा। आज आप पैसे चटका रहे हैं, शायद आपका बेटा कल IAS ऑफिसर बन जाए, तो फिर आप क्या यही करेंगे? जब इकोनॉमी खराब होगी तो बच्चा कैसे? इकोनॉमी खराब नहीं है। क्यों नहीं है बताइए? क्यों है खराब, मुझे बताओ। हर में क्या बच्चे को तुम पढ़ा लोगे? हाँ। अगर बीमार पड़ जाए तो ये 10 हो जाते, उसके बाद बीमारी में खर्च हो जाएंगे। अरे तो सरकारी कार्ड देते हैं ना मोदी जी, एक ठो 5 लाख रुपया की दवाई होती है, उसमें कहाँ पैसा खर्चा? आप सब जानते हैं कुछ नहीं है, सारा फेक है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये है कि 4 लोगों के बीच में आप ये है कि यहाँ पर ये डिबेट चल रही है, अगर 100 लोगों के बीच में डिबेट तब निकल मजा आएगा। भैया यार देखो कौन कौन है भैया, अपने अपने घर से बुलाओ 100 लोग, अगली बार 100 लोग के बीच में करेंगे तभी भी आप नंबर लिखो भैया का, कहाँ गए हमारे? नंबर लिखो, 100 लोगों के बीच में जब डिबेट होगी तभी भी आप आना, आपकी बात कही जाएगी। हमारा मुद्दा भटक रहा है, हमारा मुद्दा SIR है, SIR पे हम बात करते हैं। आइए, से आए हैं, आपने बीच में व्यापार की बात करी तो मैं आपके पास आना चाहता। आपने ये बात बिल्कुल एक इतना जोर लगा के कैसे कही कि मतलब उनका सवाल है ये, मैं आपसे कह रहा हूं कि सरकारी नौकरी अगर नहीं है तो वो नौकरी नहीं है, धंधा क्यों करें, क्यों प्राइवेट नौकरी करने जाए, सरकारी नौकरी सरकार क्यों नहीं देती? भाई साहब ऐसा है, हमारे यहाँ जो रोजगार था, सारा रोजगार ये हमने जो अपने बच्चे बनाए हैं ना, ये सारे व्हाइट कॉलर वाले बना दिए। हम घर में चर्चा करते हैं सबको सरकारी नौकरी दिलवाने की। हम अपने वाले कैसे बच्चे होते हैं? मतलब जिसको सरकारी नौकरी चाहिए, हम पढ़ लिख करके जो भी पढ़ाई लिखाई कर लें, उसके बाद जाके दफ्तर में जाके बाबू बन के बैठ जाएं। अरे ये भैया का तो कॉलर ही नहीं है। इधर आओ भैया, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, अरे इधर आओ, ये देखो भैया के पास जब टी-शर्ट पहने, बिना कॉलर वाला पहने, आप व्हाइट कॉलर बोल रहे हैं। वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उसी से उनकी रोजी रोटी चल रही है। आज वो उस चीज को नहीं समझ रहे हैं कि आज प्राइवेट सेक्टर जो है वो देश में 80% लोगों को रोजगार दे रहा है और आने वाले समय में भी देगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आज हमें पता है ना, मैं इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से हूँ। अच्छा, और मुझे पता है भैया असली मामला यहाँ बन गया। अब तो आपको कैसे नौकरी है, कितनी नौकरी चाहिए आप ये बताइए। अभी मिले हैं हम लोगों के यहाँ, अभी बिहार में छुट्टी पे सब लोग गए हैं ना, अभी फैक्ट्री में 20% अटेंडेंस है, 80% लोग गए हुए हैं। और ये कल आना, आप भी आना, जो जी मोटर्स हैं, आप वहाँ पर अपना वक्तव्य वहाँ रखिएगा। वहाँ पर 4000 मतलब जो मेरे जैसे जो युवा हैं वहाँ पर नौकरी करके, तो आपको सटीक जवाब मिल जाएगा आपके लिए। आप उनका जवाब नहीं दे पाएंगे किसी का भी। आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें, उनका इतना शोषण हो रहा है, कोई शोषण नहीं हो रहा, खूब शोषण। अरे मैं बता रहा हूँ ना, वहाँ से कंपनी से HR डिपार्टमेंट और एक बार उनकी बात सुन लेते हैं। हाँ, HR वाले
हम लोगों का शोषण है वहां से शोषण कैसा, शोषण क्या कैसा है कि बताइए। इतने कम सैलरी में क्या आप घर चला सकते हैं क्या, बताइए। तो नौकरी छोड़ दीजिए, जहाँ ज्यादा मिले वहां जाइए। तो मजबूरी प्राइवेट में सेक्टर का हाँ, सबसे बड़ा मजबूरी मजा है। यही है, प्राइवेट सेक्टर का सबसे ज्यादा मजा यही है कि आपको कम सैलरी मिली तो आप साल भर के बाद छोड़ो, दूसरी जगह जाओ। मैं आपको बता दूं, जो जिससे बीती है ना वो वही जानता है, बाकी सभी ये है कि अपना देखो, हमको तो प्राइवेट सेक्टर का बड़ा मजा आ रहा है, हम तो जब चाहे तब छोड़ देते हैं, दूसरी पकड़ लेते हैं, इसलिए हमने बोला कि जब चाहो तब छोड़ दो और दूसरी पकड़ लो। आपकी सिचुएशन में अब ये ठेकेदारी चल गया है, पहले क्या था कैजुअल था भर्ती में, अब ठेकेदारी में सब शोषण हो रहा है। चलिए मामले से हम हटा, आपने बात कही, आपकी मैंने बात रखी, लेकिन हमारा मुद्दा SIR था। SIR से हम नौकरी प्राइवेट दुनिया भर में पहुंच गए, उस पर हम एक दिन जिस दिन बैठेंगे उस दिन आपके साथ जरूर पूरी बात करेंगे। फिलहाल हम SIR पर जहां बात कर रहे थे, काफी सारे लोग काफी सारे जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। अभी भी लाइव भी हमारा जो चल रहा है, लाइव में कितने लोग, एक बार रुक जाइए, देखिए किसी ने कमेंट किया होगा तो उनका भी प्रश्न ले ही लेते हैं लगे हाथ। तब तक आप कहिए, आप कुछ कह रहे थे, आप एक बार बता दीजिए क्या बोल रहे थे। देखिए जी, SIR के विषय में घुसपैठियों की बात चल रही थी। हाँ। कांग्रेस का जो घुसपैठी प्रेम है, हाँ। उसको कांग्रेस को छोड़ना पड़ेगा। हाँ। अब ये वो समय नहीं है कि कांग्रेस हाँ। जिस तरीके से चाहे संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ मरोड़ के काम ले ली थी, अब सभी संवैधानिक संस्थाएं हाँ। ऑटोनॉमस रूप से इंडिपेंडेंटली काम करती हैं। हाँ। और SIR होगा, अच्छे से होगा, एग्जीक्यूटिव के भरोसे होगा, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के सहयोग से होगा। जो भी इलेक्टोरल प्रोसेस है उस साइकिल के दो पहिए होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव यानी कि जो BLO DM ये सब होते हैं, दूसरी पहिया होता है पॉलिटिकल पार्टीज जो अपने BLAs के थ्रू उस चुनाव को संपन्न कराती हैं। हर बूथ पे जहां SIR होगा वहां सरकारी कर्मचारी भी होता है और साथ में हर पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव भी होता है, BLA होता है। अगर किसी भी तरीके की त्रुटि उसको लगती है तो BLA ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है और उस ऑब्जेक्शन को DM स्टेट इलेक्शन कमीशन तक उसको रिव्यू करेगा और उसमें हर तरीके का सोल्यूशन दिया गया है। अगर आपके पास ये दस्तावेज नहीं है तो आप ऑब्जेक्शन रेज कीजिए, DM के पास जाइए, वो उसकी सुनवाई करके आपका जो केस है वो रिव्यू करके हटना है या डलना है वो उस बारे में डिसीजन दे सकता है। अगर आप DM की कार्रवाई से भी संतुष्ट नहीं, यानी कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्शन ऑफिसर होता है DO, उसकी कार्रवाई संतुष्ट नहीं है तो आप कोर्ट में जाके भी अपना नाम डलवा सकते हैं। तो इतना सीधा प्रोसेस, सरल पूरी प्रोसेस बता दी। अब आप संतुष्ट हैं SIR में जो पूरी प्रोसेस होगा? अभी भैया ने पूरी बात एक लाइन से बताई, ये अगर पूरी प्रोसेस पालन किया जाता है संतुष्ट है? अब देखिए, इन्होंने जो बात करी बहुत अच्छी बात करी और पालन करने वाली बात करी, लेकिन धरती पर ऐसा जमीन पर होता दिखाई देता नहीं है। जो एक MLA होता है इलाके का, कोई चौधरी होता है, अपने घर में बुला लेता है और अपनी तरीके की लिस्टें बनवाता है। अभी भी चौधरियों की चलती है क्या इतनी? ऐसा कुछ नहीं जी, आप ऑब्जेक्शन रेज कीजिए ना, आपका BLA1 BLA2 है, आप रिटर्न में ऑब्जेक्शन घर में जीते हुए MLA के घर में बैठ जाएंगे, बाकी बेचारा आम नागरिक वहां तक जा भी नहीं पाता है। हो सकता है दिल्ली में पहले आप ऐसा करते होंगे, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। पक्षपात जो है ना ये बहुत हमारे ज्यादा यहाँ करते ऐसा हैं। कुछ भी नहीं आम है। नागरिक जो है ना कहीं ना कहीं हम फिर भटक रहे हैं, हम भैया के पास चलते हैं। अशोक जी अब आप बताइए, इन्होंने जितनी प्रोसेस बताई पूरी, बूथ से लेकर के पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव से लेकर के कलेक्टर से लेकर के फिर आगे कोर्ट तक पूरा बताया, क्या क्या किया जा सकता है और कैसे कैसे होगा। अब है संतुष्ट है आप जो बोल रहे थे? अब पारदर्शिता होगी कि नहीं होगी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पारदर्शिता के मतलब इनकी बातों में पारदर्शिता लग रही कि नहीं लग रही? पारदर्शिता, वो 12 डॉक्यूमेंट्स कर रखे हैं। आप पहले ये बताइए कि वो क्यों 12 काहे नहीं रहे? 2 चाहिए, 12 की काहे? लिस्ट है। मतलब क्या देखिए, एक क्या चीज़ चाहिए? बात, अरे मुझसे बात कीजिए, उनको छोड़िए आप। मतलब छोड़े, मैं हूँ यहीं पर, मतलब ऐसे बुरा मत मानना, छोड़िए बोल दिया तो। कहने का मतलब कि क्या 12 जो आप बोल रहे हैं बार बार कि 12 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, 12 डॉक्यूमेंट, क्या पूरे 12 चाहिए? अगर 11 हुआ तो हटा देंगे क्या? इनकी मंशा तो ऐसी है साहब। अगर 11 अगर पूरे 12 नहीं हुए तो नहीं करेंगे। नियत और नीति में बिल्कुल खोट रहा है, ऐसा ही है। पारदर्शिता नहीं है इनके अंदर। अब ये लंबी लंबी चौड़ी बात नहीं, आप एक बात बताइए, आप एक बताइए कि 12 डॉक्यूमेंट्स में से अगर एक भी कम रहेगा तो क्या उनका मतदाता सूची में नाम नहीं रहेगा? लोकसभा के चुनावों में नहीं हुआ, मैंने आपको बताया नहीं कि भाई रामकली वोट डाल के, रामकली तो पहले एक्सपायर हो चुकी है। रामचंद्र वोट डालगा, वो तो पहले एक्सपायर हो चुका, उसकी वोट लिस्ट में नाम कैसा आया? अब ना हो, इसीलिए तो सही ठीक है ना, करो पारदर्शिता के साथ करो। तो पारदर्शिता होनी चाहिए। देखिए पारदर्शिता है, पारदर्शिता है। तभी जब बिहार में SIR हुआ तो एक भी ऑब्जेक्शन नहीं आया। पारदर्शिता है,
इसीलिए वो ऑब्जेक्शन नहीं आया। वो आपका साथ देने के लिए बात कह रहे हैं। ईमानदारी से होना चाहिए। ईमानदारी वाली बात करेंगे तो ईमानदारी वाली बात करेंगे। देखिए ईमानदारी वाली बात तो इन्होंने इनका है भैया। कट्टर ईमानदार वाली पार्टी है भैया। बिल्कुल देखो ट्रांसपेरेंट कट्टर 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 ईमानदार वाली पार्टी है भैया, ऐसा मत बोलो। अरे सर जी कोई बात नहीं। हर देश के नागरिक को उसका अधिकार मिले और ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र की लाज रखें सभी लोग, सभी पार्टियां लोकतंत्र की लाज रखें, हर नागरिक को संतुष्टि मिले, सबको वोट का अधिकार मिले और हमारा भारत आगे चलकर एक अच्छे लोकतंत्र के साथ उसमें विश्व पटल पर आ सके। ये तो भैया देखें, ये पब्लिक है भैया, ये पब्लिक है साहब, सब जानती है। कोई कुछ भी बोले, कुछ भी ना करे, आजकल गूगल बाबा हर किसी के साथ है। आजकल तो एआई और भी 3 4 5 उसके ऑप्शन मिल गए हैं। तो कोई भी बात होती है, कुछ भी होता है, सबसे पहले जनता जाती है। इंटरनेट 24 घंटा ऑन रहता है, आजकल बंद ही नहीं होता है, तुरंत सर्च करती है और सारी चीज जान जाती है। इसीलिए हमारे प्रोग्राम का नाम ही है ये जनता है साहब सब जानती है। एक बार कह दीजिए, जनता है साहब सब जानती है। जनता है साहब सब जानती है। आप ही कहिए। सब जानती है, जनता है। जनता है साहब, ये सब जानती है। हम इसी तरह के सारे ज्वलंत मुद्दे, जैसा एसआईआर बीते दिन ही शुरू हुआ कि दूसरे चरण का शुरू होगा, उसके बाद हमने तुरंत इस मुद्दे पर बात करी। हमने जो जिम्मेदार पार्टियां हैं, जो सत्ता में पार्टी है, जो विपक्ष में है, उनके लोगों को बुलाया यहाँ पे, उनके प्रवक्ता आए, आम जनता भी हमारे साथ जुड़ी। जो लोग यहाँ पे आसपास आ जा रहे थे वो लोग भी जुड़े और सबने अपनी बात कही। एक भाई साहब जो अपनी नौकरी और अपनी सारी चीजों से परेशान थे, उन्होंने भी अपनी बात कही, अपने क्षेत्र की बात कही। एक काका जो यहाँ से गुजर रहे थे, यहाँ से निकल रहे थे, वो भी रुक करके अपनी बात कही। हमारे प्रोग्राम का उद्देश्य ही यही है कि हम जब पब्लिक के बीच में जाकर के, जनता के बीच में जाकर के, जनता का किस्सा जनता के बीच जाकर के जब कहे, तो जनता अपना भी किस्सा कहे, दूसरों का किस्सा सुने भी। और ये कार्यक्रम जो है लगातार इसी तर्ज पर चलता रहेगा। हर नए मुद्दे के साथ हर बार हम आएंगे, नए नए मुद्दों के साथ और नई नई बातें लेकर के आएंगे। हमारे साथ मेरे उसमें से अभिषेक हमारे साथ में रहे, जो प्रमुख कैमरा संभाल रहे थे, साथ में तनिष थे और हमारे साथ ऋचा थी, जो हमको फेसबुक पर लाइव दिखा रही थी, जो हम अभी फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, ऋचा के माध्यम से देख रहे हैं। साथ में हमारी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद रही। हम लगातार इसी तरह से कड़ी मेहनत करके आप तक जनता के बीच के मुद्दों को पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।